हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेबीटी और टीजीटी प्रिपरेशन के लिए हमने एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें जितने भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड हम एमसीक्यू की वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जियोग्राफी की भी हमने 3-4 वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर दी हैं और अदर सब्जेक्ट्स की भी लगभग 20 से 25 वीडियोज़ जो है वो हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमने यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में 4 टॉपिक है स्टार्टिंग के, वो हमने ये सभी जो है वो कवर कर दिए हैं। और 5th नंबर पे आपका यहाँ पे मैप्स आ रहा है और मैप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसमें जितने भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड। और आपका 6th नंबर पे आपका जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल सेटिंग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आज इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानचित्र यानी कि मैप जिसे कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति भाषा के शब्द मप्पा से हुई है। यानी कि जो मप्पा वर्ड है वो आपका किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन वर्ड है मप्पा। तो ये ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वो स्केल कहते हैं या मापनी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब जो है वो आपका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी कहलाती है आइसोबार समदाब रेखा, जिसे कह सकते हैं आप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावच दिखाने के लिए मानचित्र पर कौन सी विधि सबसे सटीक मानी जाती है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी आपका समोच्च रेखाएं यानी कि काउंटर लाइन जो है वो सबसे सटीक मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है, आइसोप्लेट मानचित्र में आइसो का क्या अर्थ है? तो इसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी कि समान। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के वितरण को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का उपयोग होता है? तो तापमान की जब बात आएगी तो यहाँ पे आइसोथर्म जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इस मानचित्र के जो आवश्यक तत्व हैं वो आपके एक तो शीर्षक हो गया, दिशा और मापनी हो गया और आपका रूट चिन्ह हो गया। ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दीवार मानचित्र किस प्रकार के मानचित्र है? तो ये आपके लघु मापक मानचित्र होते हैं, स्मॉल स्केल मैप इसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूसंपत्ति मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए जो है वो किया जाता है? तो भूमि की सीमाओं और स्वामित्व को दिखाने के लिए जो है वो भूसंपत्ति मानचित्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है, कस्टर्ड मैप का। नेक्स्ट आपका है, दंड आरेख किस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो उपयुक्त है? तो ये आपका विभिन्न राज्यों की जनसंख्या जनसंख्या की तुलना, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा आरेख का प्रयोग मुख्य रूप से क्या दर्शाने के लिए जो है वो किया जाता है? लाइन ग्राफ का। तो इसका प्रयोग जो है समय के किसी चर में परिवर्तन, यानी कि समय के साथ किसी चर में जब परिवर्तन होता है, जैसे तापमान में या जनसंख्या वृद्धि में, तो उसे जो है वो लाइन ग्राफ से जो है वो दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मानचित्र पर उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ के लिए एन अक्षर के साथ जो है वो तीर का निशान होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, सिवाय खड़ी चट्टान के मामले में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 50 किलोमीटर मापक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कथनात्मक मापक यानी कि स्टेटमेंट स्केल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि बिन यानी कि आरएफ 1:50,000 का जो है वो क्या अर्थ है? मानचित्र पर एक इकाई धरातल पर जो है वो 50,000 उसी इकाई के बराबर है, यानी कि एक इकाई बराबर है 50,000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस प्रकार के मानचित्र में प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ जो है वो दिखाई जाती हैं? तो ये जिसमें दिखाई जाती है उसको जो है वो भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मैप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो है वो क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट इसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण आपने बताना है, तो जनसंख्या घनत्व मानचित्र जो है वो आपका थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। मानचित्र पर नीला रंग सामान्यतः किसे दर्शाने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। जलाशय या जल को दिखाने के लिए जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं कैसी होती हैं? तो ये आपकी पैरेलल होती हैं। ऑप्शन ए आपका जो है वो
राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुदंड आरेख मल्टीपल बार डायग्राम का उपयोग कब होता है? तो जब दो या दो से अधिक चरों की तुलना करनी हो तो बहुदंड आरेख का जो है वो उपयोग किया जाता है। फिर आपका है रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? तो रूढ़ चिन्ह आपके मानचित्र पर उपयोग किए जाने वाले मानक प्रतीक होते हैं। ये कन्वेंशनल साइन इसे कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस प्रक्षेप में ध्रुवों को एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है आपका भूमध्य प्रक्षेप यानी कि जेनिथल प्रोजेक्शन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लोकेशन और नेबर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन-सी है? तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूरब यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? तो ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। आईएसटी की अगर यहाँ पे थोड़ी-सी बात करें तो ये प्रयागपुर के मिर्ज़ापुर से होके गुज़रती है यूपी में। और ये अगर बात करें कि टोटल कितने राज्यों से होके गुज़रती है, तो ये 5 राज्यों से होके गुज़रती है जिसमें आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य भी आपने जो है वो याद रखने हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आईएसटी जो है वो आपका जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच मध्य से जो है वो कितने घंटे आगे है? तो ये आपका साढ़े 5 घंटे जो है वो आगे है इससे 5 घंटे 30 मिनट। तो ऑप्शन ऑप्शन तो कुछ नहीं, मतलब ये आपने याद रखना है। और तटीय सीमाओं और स्थलीय सीमाओं की बात करें तो अगर क्वेश्चन तटीय सीमाओं से आए तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित अगर आपकी तटीय सीमा की जो लंबाई पूछी जाए तो आपकी वो है 7516 किलोमीटर के आसपास है ये आपकी। और अगर इसमें लक्षद्वीप और आपका जो अंडमान निकोबार को जो है वो ऐड कर दिया जाए तो ये आपकी 11,098 किलोमीटर के आसपास जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो यहाँ पे बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। और अगर बात करें ये कितनी लंबी है तो ये आपकी 4096.7 किलोमीटर ये आपकी टोटल जो इसकी लेंथ है। और बात करिए अगर ये 5 राज्यों से होके जो है वो मतलब टच करती है ये 5 राज्यों को। और वो आपके 5 राज्य जो है ये आपके मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मिज़ोरम हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो ये 5 राज्यों को जो है वो इसकी सीमा जो है वो छूती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो एक ये बनता है कि आपका जो मणिपुर राज्य है क्या वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे मणिपुर क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 7 सिस्टर्स में से आपका जो आपका मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे तो करते हैं लेकिन इसमें मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ साझा सीमा नहीं करता है, ये आपने ध्यान रखना है एक बात। और दूसरी बात आप यहाँ पे ये रखेंगे कि जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जो आपका भारत का राज्य है वो कौन-सा है? आपको मैप जो है वो आँखों के सामने विज़िबल होना चाहिए। जब आपके सामने हो भी ना तभी आपको मैप जो है वो दिखना चाहिए कि कौन सी जो स्टेट है वो कहाँ पे है। तो तीनों ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य है वो आपका त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी आपने कमेंट करनी है क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी है, आप सभी को पता होगा। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 26 मार्च को जो है वो स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश का मनाया जाता है। 1971 को जो है वो ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। मुद्रा है इसकी टका और आपका संसद है जातीय संसद जो है वो इसका संसद का जो है नाम है। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो अमार सोनार बांग्ला जो है इनका राष्ट्रीय गान है, ये किसने लिखा था? ये भी आप कमेंट जो है वो करेंगे। सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की तो ये मेघना है और उपनाम जो है वो नदियों का देश इसे जो है वो कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा जो है वो डेप्थ में नहीं जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन जो फिर जो है वो बनते जाते हैं। और वो फिर वीडियो जो है अगर जो हम 100 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं 500 पे पहुँच जाएँगे। तो मेरा फ़ोकस रहता है कि जो क्वेश्चन है वहीं से ही हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसी पे ही फ़ोकस्ड रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत-पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। अगला ही जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चाइना की आपने कैपिटल बतानी है, साथ में पाकिस्तान की भी बतानी है, ये आपने कमेंट करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? तो ये 7वाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आपने इस बात को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैंने यहाँ पे बांग्लादेश का उपनाम बताया था जिसे कि नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को जो है वो नहरों का देश कहा जाता है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है, ये पाकिस्तान का उपनाम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो कितनी लंबी है, तो ये आपकी 33-23 किलोमीटर यानी कि 3323 किलोमीटर लंबी जो है वो ये सीमा साझा करता है। और राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब आपका हो गया, एक आपका जे-एंड-के हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और लद्दाख हो गया। तो ये जो है आपके राज्य है जो आपके यूटी हैं और राज्य है जो आपकी सीमा जो है वो साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि भारत पाक से कितने गुना बड़ा है, तो ये 4 गुना जो है वो बड़ा है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन-सा है? यहाँ पे चारों बिंदु की हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है दक्षिणतम बिंदु आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। और अगर बात करें आपका उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु आपका जो ऊपर पड़ता है आपका वो आपका इंदिरा कॉल उसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में आपने ध्यान रखना है ये। अगर आपसे पूछे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आपका किबिथु है। और किबिथु आपका पड़ता है एपी में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जो इधर पड़ता है आपका पश्चिम वाला जो बिंदु है वो गोहर मोती है आपका। तो ये आपका मतलब पश्चिम बिंदु आपका गोहर मोती है, ये आपने याद रखना है। फिर इंदिरा पॉइंट के कुछ अन्य नाम भी है। इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है वो पारसेन हो जाता है या फिर लाहेचिंग, इस तरह से भी इसको जो है वो अन्य नामों से जो है वो जाना जाता है। और 5वाँ जो बिंदु है आपका वो आपका भारत का मुख्य भूमि बिंदु कहा जाता है। दक्षिण में ये आपका पड़ता है भारत का मुख्य भूमि बिंदु, ये आपका कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी मतलब जो आपका भारत का मैप दिखता है, जो आपका लास्ट में जहाँ पे श्रीलंका से ऊपर साइड जहाँ पे ख़त्म होता है ये आपका, वहाँ पे जो है आपका पॉइंट पड़ता है। और जो आपका दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ये तो आपको पता होगा कि ये आपका साइड में जाके अंडमान निकोबार जो आपका साइड में आपको नज़र आता है, ध्यान से अगर आप मैप को देखेंगे तो वहाँ पे जो है ये लोकेटेड है। तो ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फिर आपका है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुज़रती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। तो ये 8 राज्यों से होके गुज़रती है। और वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं चलूँगा आपका वेस्ट टू ईस्ट में चलेंगे, तो सबसे पहले ये आपका गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान का छोटा-सा हिस्सा टच करती है, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका वरी झारखंड हो गया, उससे वरी आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर आपका आ जाता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा से साथ में आगे को पड़ता है ये मिज़ोरम। तो इस तरह से ये 8 एक पूरी लाइन यहाँ पे सीधी लाइन बन जाती है इसकी। तो ये 8 राज्य जो है वो आपने याद रखने हैं। फिर आपका है भारत में कौन-सा देश भारत का पड़ोसी देश जो है वो नहीं है निम्न में से, सॉरी, तो ये आपका थाईलैंड नहीं है पड़ोसी देश, बाकी आपका म्यांमार आपका ईस्ट में है, भूटान आपका ऊपर हो गया, फिर आपका जो अफ़गानिस्तान है वो भी आपका वेस्ट नॉर्थ के बीच में सा है। फिर आपका है पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये आपका श्रीलंका से करता है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो ये आपके कुल जो है वो 9 राज्य है। और इनके भी अगर मैं नाम बताऊँ आपको, ये तटीय राज्य जो है वो कौन-सी, इसके तटीय राज्य आप कह सकते हैं मतलब। तो ये तटीय राज्य है मतलब जो आपके नीचे-नीचे लाइन जो पड़ती है, एक आपका जो वी शेप में आपका इस तरह से मैप बनता है। मैं थोड़ा-सा आपको बना के दिखाई देता हूँ। ये वाला जो आपका बनता है, इसमें आपका यहाँ पे आपका जीटी पड़ जाता है, जीटी से नीचे आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से नीचे आपका गोवा आ जाता है, गोवा से नीचे आपका केरल आ जाता है, केरल से नीचे आपका कर्नाटक आ जाता है। और फिर यहाँ पे आपका इस साइड में चले तो यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आपका उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल जो है वो आपका आ जाता है। तो इसको आपने इस तरह से जो है वो याद रखना है, 5 इस साइड के हो गए, 4 इस साइड के हो गए, तो ये टोटल आपके 9 होते हैं, तो जो ये आपके समुद्री तट को जो है वो टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया था कि भारत का जो आपका मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटे है, 5 घंटे 30 मिनट। फिर आपका है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्दर्न पॉइंट जो आपका है इंदिरा कॉल है, ये आपका लद्दाख में ऊपर पड़ता है। फिर आपका है किस राज्यों की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से जो है वो मिलती है, तो ये आपका सिक्किम ऐसा राज्य है, क्योंकि आपका सिक्किम से ही जो है आपके नेपाल भी जुड़ा है, भूटान भी जुड़ा है और चीन भी। तो ऑप्शन
डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में है। एक और आपका अरब सागर है वेस्ट साइड में, और आपका जो नॉर्थ साइड में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका हिंद महासागर है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपका जो वेस्ट में आपका अरब सागर में ही जो है आपकी लक्षद्वीप पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जो चैनल है वो अलग करता है? तो ये आपके दो है, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप का जब आप मैप देखेंगे तो ये छोटे-छोटे 7-8 खंडों में जो है वो बँटा हुआ है। तो उसमें बीच में जो आपका पड़ता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल पड़ता है। सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसको हम कहीं अलग वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके भारत के प्रमुख चैनल हैं इसमें क्या, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक अपने आप में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका है हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपका वलित पर्वत है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की किस श्रेणी में आती है? तो ये आपकी महान हिमालय में आती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी हिमालय का कौन-सा भाग है? तो ये आपका सबसे दक्षिण भाग है, बाहरी हिमालय जिसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है K2 किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी में है और ट्रांस हिमालय में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दून और द्वार घाटियाँ जैसे देहरादून किन श्रेणियों के बीच में जो है वो पाई जाती है? तो ये आपकी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे पूर्वी चोटी कौन-सी है? तो ये आपका नामचाप बरवा जो है वो ऑप्शन बी आपका सबसे पूर्वी चोटी है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो ये आपकी महान हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। करेवा निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका केसर की खेती के लिए है, कश्मीर में है ये आपकी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो ये आपका सतलुज और काली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बहुत बार जो है वो पेपर में पूछा जाता है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? तो ये आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसे बंगर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका नवीन जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है क्या कहलाता है? वो खादर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शिवालिक के गिरिपाद में कंकड़ पत्थर युक्त पट्टी को क्या कहते हैं जहां नदियां विलुप्त हो जाती है? तो उसे भावर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोआब का क्या अर्थ है? तो ये आपका दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो दोआब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली है वो किस नदी में स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र में, असम में ये आपका पड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा जो है वो हुआ है? तो ये आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो यह दलदली और नम क्षेत्र है, भावर के दक्षिण में है ये आपकी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऐसा ना सोचिए ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन वही कर पाएँगे जिन्होंने पहले भी जो है वो इन चीज़ों को पढ़ा होगा। प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? या तो आपको इन एमसीक्यूज़ को जो है वो रट के जाना पड़ेगा। गोंडवाना लैंड का जो है वो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भाग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो ये आपका गुरु शिखर माउंट आबू में है, राजस्थान में जो है वो आपका पड़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस ओर बहती है? तो ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी है अनाईमोड़ी जो आपकी अनामलाई पहाड़ी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ मिलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में, जहाँ से आपका पूर्व पश्चिम से जो आपका बीच में पड़ता है कन्याकुमारी के ठीक ऊपर ये आपका है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे मिलती हैं मतलब। फिर आपका है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो सह्याद्री ये जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दक्कन के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? तो ये आपका बेसाल्ट लावा निर्मित। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका खनिज के लिए है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच में है? तो ये आपकी नर्मदा और ताप्ती में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी जो कौन-सी मानी जाती है? तो ये आपकी है महेंद्रगिरी। पुरानी किताबों में जिंदगड़ा आधुनिक सर्वेक्षण में सबसे ऊँची, लेकिन विकल्पों में अक्सर जो है वो महेंद्रगिरी जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का पश्चिमी
तटीय मैदान किसके बीच स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। केरल के तट को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे जो है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तमिलनाडु के तट को जो है वो क्या कहते हैं? तो इसे कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका कोंकण तट जो है कहते हैं। तो ये जब दो ऊपर वाले हो जाते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चिल्का झील किस राज्य में है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ीसा में यह भारत की सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है? ये आपने कमेंट करना है। फिर आपका है लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो ये आपका प्रवाल से हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो आपका बैरन द्वीप है। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पुलिकट झील ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है वो पूछी जाती है कि किन राज्यों की सीमा पर है? ये दो राज्यों की सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, नीचे आपकी साउथ में ये आपका पड़ता है। फिर आपका है क्याल क्या है? तो क्याल आपकी केरल के लैगून है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कैसे हैं? चौड़े हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है वो डेल्टा बनती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। अंडमान निकोबार की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है? और पोर्ट ब्लेयर जो है आपका जो है ये आपकी दक्षिणी अंडमान में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया हूँ, तो इसलिए आगे चलते हैं फिलहाल। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो ये आपका 30 डिग्री है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। थार डेजर्ट जो है आपका मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो ये सबसे जो मुख्य रूप से जो इसका ज़्यादातर भाग है ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। यह बहुत पुराना है और घिस चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो वुलर झील है। ये आपकी जे&के में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोकटक झील जिसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, किस राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। सैंडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपकी अंडमान निकोबार की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विंध्याचल श्रेणी भारत को किस तरह विभाजित करती है? तो ये उत्तर और दक्षिण भारत में जो है वो विंध्याचल श्रेणी भारत को विभाजित करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है? तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्यों में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेघालय में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के नाम से जो हो जाना जाता है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट? तो ये आपका लद्दाख। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती? तो ये इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत तेज़ गति में और कठोर चट्टानों से जो है वो बहती है, इसलिए ये आपका डेल्टा का जो है वो निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है कठियावाड़ जो आपका प्रायद्वीप है वो किस राज्य का हिस्सा है? तो ये आपका है गुजरात का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्यों की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपकी गुजरात की है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है? तो ये आपकी लौटता हुआ मानसून के कारण होती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून इसे कह सकते हैं आप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम सिरा जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे कि 2004 में जो है ये डूब गया था। तो डूबने का जो इसका कारण था वो आपका क्या था? तो इसके डूबने का कारण सुनामी था। यहाँ पे सुनामी जो है वो आई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है। तो आई होप एक बार में अगर ये 100 के 100 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं रहे होंगे तो आप ज़रूर एक बार और देखें, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको हो जाएंगे याद और काफ़ी हेल्प करेंगे ये आपके एग्जाम में। ना सिर्फ जेबीटी टीजीटी में, अदर भी कोई एग्जाम देंगे आप, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।